गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज के डे 16 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच एवरी डे टाइम पर ज्वाइन करने के लिए, अपनी पंक्चुअलिटी के लिए। राइट। सो आज का सेशन एक और लर्निंग पॉइंट, एक और ऑब्जेक्शन हम आज हैंडल करेंगे। राइट। और एक और पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ स्किल हम सीखेंगे। सो एक क्वेश्चन आप सभी से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके क्लाइंट्स बोलते हैं कि प्रीमियम ज्यादा है? ऐसा बोलते हैं आपके क्लाइंट्स आपको? यस, नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? ओके, सिर्फ एक ही पर्सन है जिनको क्लाइंट ऐसा बोलते हैं। ओके, दो हुए। ओके, थैंक यू रिस्पॉन्ड करने के लिए। राइट। और जब भी क्लाइंट ऐसा बोलता है और फिर वो डील जो है वो वहीं पे रुक जाती है। राइट। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि क्लाइंट को प्राइस से प्रॉब्लम नहीं होता, क्लाइंट को वैल्यू समझ में नहीं आती। राइट। तो आज हम सीखेंगे प्राइस ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं और वो डील कैसे क्लोज कर सकते हैं। ओके। उससे पहले हमारा मॉर्निंग संकल्प, मॉर्निंग रेजोल्यूशन। ठीक है। कि अभी सभी लोग आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे आप कॉन्फिडेंटली प्रीमियम डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइंट वैल्यू समझ रहा है और हैप्पीली यस बोल रहा है। सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी प्राइसिंग में। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी प्राइसिंग में। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। यू एबल टू लिसन मी ना? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी साथ में बोल रहे हैं। यस। क्लाइंट्स मेरे सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। मैं डील क्लोज करता हूँ या करती हूँ। राइट। सो मैं याद डील रखें आप। हाँ, मैं डील क्लोज करता हूँ या करती हूँ। तो याद रखें, आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके क्लाइंट का ट्रस्ट है। किससे आएगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्लाइंट का ट्रस्ट डिसाइड करता है। आप ही कंफ्यूज है तो क्लाइंट ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। राइट। चलिए, डेली की तरह रेजोल्यूशंस अपनी अपनी डायरी में सभी लोग लिखेंगे आज। सबसे पहला रेजोल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए। राइट। कि मैं हेल्दी हूँ। आई एम हेल्दी। मेरी बॉडी का हर पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ईश्वर, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश सभी हेल्दी हैं। सेकंड रेजोल्यूशन हमारे क्लाइंट्स के लिए कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो भी हेल्दी है। दिन ब दिन वो और भी वेल्दी होते जा रहे हैं। दे आर बिकमिंग वेल्थियर। राइट। तीसरा रिजोल्यूशन हमारी वेल्थ के लिए कि हे ईश्वर, आपकी इतनी कृपा है मुझ पे कि मैं 5 लाख रुपीज डोनेट कर सकती हूँ, कर रही हूँ।
समाज के ग्रोथ के लिए। आई एम पेइंग इनकम टैक्स मोर देन 5 लाख रुपीज फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री। चौथा रेजोल्यूशन आपके बिजनेस के लिए, दिस ईयर आई एम TOT, दिस ईयर आई हैव achieved TOT, this year I am blessed to serve 1,000 new families. This year we have connected to more than 1 lakh new advisors, and more than 1,000 have achieved more than MDRT. My social media is growing very nicely. More than 1 lakh subscribers are there. Rising Advisors Academy is now well recognized. I have appointed a staff to support my business or promote my business. पांचवा रेजोल्यूशन रिलेशनशिप पे, मेरे सभी के साथ रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं, मधुर और अच्छे बन रहे हैं, और इन सभी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उम्मीद है आप सभी ने भी अपने रिजोल्यूशन लिखे होंगे, लिख लिए ना? कंफर्म करें, यस नो, आर यू ऑल देयर? चलो, आज भी जिन्हें प्रेजेंटेशन देना है वो हाजिर नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर कमिटिंग if they can not deliver. वेरी गुड। चलिए, कोई नहीं, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं कि क्लाइंट अक्सर आपको ये बोलता है कि चीज महंगी है, आपकी पॉलिसी महंगी है, आपका प्रीमियम महंगा है, ये बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्लाइंट की साइकोलॉजी होती है, इसको सेल्स साइकोलॉजी बोलते हैं, प्राइस साइकोलॉजी बोलते हैं, राइट? अब क्लाइंट क्यों बोलता है कि महंगा है? इसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कंपैरिजन, राइट? वो कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों से, दूसरे प्रोडक्ट से, राइट? जैसे आज सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि इंश्योरेंस को है ना इन्वेस्टमेंट की तरह कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह कंपेयर करते हैं, और उसके कारण क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो महंगा है, ये रिटर्न उतना नहीं देगा। जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स में निवेश करेंगे तो बोलेंगे ये तो आपका 6% IRR दे रहा है, जबकि वहां तो 10-12%
लेकिन वहां 30% 40% माइनस का भी चांस है। जैसे युद्ध चल रहे हैं, कल परसों अटैक हुए हैं बहुत अच्छे, यानी 2 दिन मार्केट बहुत अच्छे से गिरेगा। तो ये रिस्क भी वहां पे है, राइट, कि और पोर्टफोलियो सबके डाउन जाएंगे अगर मार्केट डाउन गया तो, राइट। तो कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो वो सही प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं या नहीं, तो ये क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी, राइट। अब जैसे अगर मान लो कोई रास्ते से पर्सन जा रहा है, उसने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं और 5 लाख रुपए उसने निवेश प्लस में डाल रखे हैं, 10% इंश्योरेंस के साथ, राइट, 10% सम एश्योर्ड के साथ। तो अभी एक क्वेश्चन पूछना है कि मान लो 5 लाख का पोर्टफोलियो आपका पड़ा है म्यूचुअल फंड में, और ईश्वर न करे आपको कुछ हुआ, तो आपके परिवार को क्या मिलने वाला है? जो भी फंड वैल्यू है वही मिलेगी। मार्केट अभी बहुत अच्छे से धुलाई हुई है मार्केट की, स्टिल जब तक ये वॉर नहीं रुकती तब तक तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, राइट। इकोनॉमी इंडिया की बहुत अच्छी है ईश्वर की दया से, लेकिन फिर भी लोग मार्केट से विड्रॉ करते जाएंगे तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस सबके डाउन तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना, क्योंकि लोग लिक्विडिटी की ओर दौड़ते हैं जब भी ऐसा होता है। तो जो भी है वो फंड वैल्यू मिलेगी, राइट। अब यही चीज मान लो आपने इन्वेस्ट की होती निवेश प्लस में या हमारे नवजीवन श्री में 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ, और रास्ते से जा रहे हैं, ईश्वर न करे कुछ भी हुआ, तो क्या मिलेगा? 50 लाख रुपीज। निवेश की ही बात कर लो, चलो मार्केट प्लान है ना वो भी, निवेश प्लस भी मार्केट प्लान ही है, राइट। तो चाहे मार्केट कितना भी गिरा हुआ है, चाहे मार्केट की कुछ भी कंडीशन है, मिलेगा क्या? जो उसने सम एश्योर्ड चुना था वो उसकी फैमिली को मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोग कंपेयर भी करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो प्रॉपरली कंपेयर नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर डालते हैं, राइट। इसीलिए फर्स्ट रीजन ये है कि उसे एक सस्ता लगता है और दूसरा महंगा लगता है। दूसरा आता है टर्म प्लान के प्रीमियम्स। कई सारी कंपनीज के टर्म प्लान के प्रीमियम क्लाइंट को सस्ते लगते हैं और हमारे महंगे लगते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्शन बहुत सारे एडवाइजर्स भी लेकर के आते हैं कि मैम बोलते हैं ये टाटा का सस्ता है, इस कंपनी का सस्ता है। अब मेरे को एक बात बताओ, इंश्योरेंस किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन क्या दें? इंश्योरेंस किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? आईआरडीए का एग्जाम तो हम सभी ने दिया है। इंश्योरेंस पुलिंग के सिद्धांत पर वर्क करता है, राइट। पुलिंग इन द सेंस कि सारे प्रीमियम इकट्ठे किए गए और उसमें से सेटलमेंट किया गया, राइट, उसमें से नुकसान की भरपाई की गई। अब लेट टेल मी वन थिंग कि 24 इंश्योरेंस कंपनियां, उनके क्लाइंट कितने होंगे? और एलआईसी ऑफ इंडिया के क्लाइंट कितने होंगे? वी आर, देखो, 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर हम रखते हैं इंश्योरेंस में। 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज है, राइट। 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हमारे पास है। तो आप समझ सकते हैं, उतनी पॉलिसीज होंगी उतना रिस्क कवर भी होगा। अब उनके पास क्लाइंट ही कम होंगे तो उनका पुलिंग भी कम होगा, तो ऑन एन एवरेज प्रीमियम भी कम होगा, क्योंकि क्या होता है, एक्चुअरीज डिपार्टमेंट जो है ये पूरा कैलकुलेशन होता है। अब चलो ठीक है, प्रीमियम कम है। अब मान लो एक ही बार में सबके क्लेम आए, जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आई, बहुत सारी कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किए, राइट। बहुत सारी कंपनीज ने क्लेम रिजेक्ट किए, और फिर भी एलआईसी क्लेम देती रही। तो क्लेम देने के लिए भी सॉल्वेंसी मार्जिन होता है। क्या होता है? क्लेम देने के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन होता है, यानी कंपनी के पास उतना पैसा क्लेम सेटल करने के लिए होना चाहिए, राइट। तो आप किस कंपनी के पास जाओगे, जिसके पास सॉल्वेंसी मार्जिन ज्यादा है या जिसके पास कम है?
जो आपको पैसा उस समय दे सकता है, जब मान लो भगवान न करे बहुत सारे क्लेम्स आ गए, जो आपको पैसा दे सकती है आपकी फैमिली को, आप उसके पास जाओगे या किसी और के पास जाओगे? राइट। तो ये सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। राइट। एक कहावत भी है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ओके। और उसके बाद भी सोवरेन गारंटी, जो किसी कंपनी के पास नहीं है। राइट। तो दूसरे का प्रोडक्ट सस्ता क्यों होता है, उसके पीछे ये पुलिंग का सिद्धांत है। अब कस्टमर ही कम होंगे तो थोड़ा सस्ता भी होगा, लेकिन हमारे कस्टमर्स ज्यादा है, यानी सोचो लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है। राइट। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। दूसरा रीजन हो सकता है कि समझ नहीं आया। हम्म। उसको वैल्यू क्लियर नहीं हो रही, आप जो भी डिलीवर कर रहे हो उसको वैल्यू क्लियर नहीं हो रही। और तीसरा, बजट फियर, कि अफोर्ड होगा या नहीं। राइट। वैल्यू क्लियर करना तो आपको इमोशनली उससे आपको क्लाइंट को कनेक्ट करना होगा। राइट। और तीसरा है क्या, कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं। अभी तो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, इन फ्यूचर में प्रीमियम पे कर पाऊंगा या नहीं। तो टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ करके सारे जितने भी कन्वेंशनल प्लान्स हैं, उन सब में हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं, ध्यान से समझना। ये चीज बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपने क्लाइंट को। पेड अप वैल्यू होता है या नहीं होता? नंबर वन, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। पेड अप वैल्यू, कि सर टेंशन मत लीजिए, मेरी हर दिन प्रार्थना रहती है कि मेरे क्लाइंट्स मुझसे भी ज्यादा वेल्दियर हो, एवरी डे। राइट। देखते ही हो, डायरी में लिखा ही है ना? सिर्फ बोल नहीं रहे हो, करते भी हैं वैसा। सो मेरे जो क्लाइंट्स हैं एवरी डे वेल्दियर हो, लेकिन फिर भी ईश्वर न करे ऐसी कोई सिचुएशन आई और आप प्रीमियम पे करना चूक गए, है ना? आपने मिनिमम 1 साल भी किश्त भरी है तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती है। यानी आपने जितनी किश्तें भरी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जितने साल आपने परफेक्टली किश्तें पे की है, उतने साल तो बोनस उसमें ऐड होता ही होता है। राइट। राइट। वो बोनस उससे जुड़ा ही होता है। यानी ईश्वर न करे अगर कभी क्लेम आया भी, तो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस और जितना फुल बोनस उतने साल का ऐड हुआ था, वो आपके नॉमिनी को मिलता है या मैच्योरिटी पर आपको मिल जाता है। राइट। बेसिक सम एश्योर्ड और प्रोपोर्शनली जो भी बोनस ऐड हुआ था वो आपको मिल जाएगा ऑन मैच्योरिटी। राइट। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी, सर आप जब भी पॉलिसी लेते हैं, राइट, तो LIC ऑफ इंडिया क्या करता है, आपको 5 साल का वक्त देता है उस पॉलिसी को फिर से शुरू करवाने के लिए। जिंदगी है, अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। राइट। डाउन गया है ग्राफ तो कभी अप भी तो जाएगा। तो 5 साल के अंदर आप पॉलिसी को फिर से रिवाइव करवा सकते हैं। अब मान लो चलो आपके पास ज्यादा पैसा नहीं आया, है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप लोन लेकर के पॉलिसी रिवाइव कर सकते हो। जैसे जैसे आपने मान लो 2 साल किश्तें भरी, राइट, छठे साल आपको पॉलिसी रिवाइव करवानी है, तो LIC लोन कम रिवाइवल का भी ऑप्शन देती है। LIC ऐसा मानती है कि आपने 2 साल नहीं, आपने 2 और 4 टोटल 6 साल किश्तें भरी हैं, और 6 साल की किश्तों पर LIC आपको लोन इश्यू करती है। उसी में से अगर पैसा कम पड़ गया तो आप किश्त साथ में लगा करके अपनी पॉलिसी जो है वो शुरू करवा सकते हो। राइट। इसका फायदा क्या होगा सर पता है? इस पे क्लाइंट क्या बोल सकता है कि इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सर बिल्कुल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए आप जो भर रहे हैं उसके सामने 10 गुना तक आपका इंश्योरेंस चल रहा है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रहा है। राइट। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी पॉलिसी में 4 साल जो बोनस ऐड नहीं हुआ था या गारंटेड एडिशन ऐड नहीं हुआ था वो भी ऐड हो जाएगा। मान लो चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
10 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ली जीवन उत्सव प्लान की, राइट। जीवन उत्सव प्लान की 10 लाख की पॉलिसी है, यानी उसका किश्त आएगा लगभग लगभग 60,000 रुपए। कितना आएगा? 60,000 रुपीज उसका प्रीमियम आ रहा है। ठीक है, 16 साल की पीपीटी ले रहे हैं तो उसका जो प्रीमियम आ रहा है, या चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए, 16 लाख का सम एश्योर्ड लोगे जीवन उत्सव का। इसको याद रखने की ट्रिक भी बहुत अच्छी है। ये 16 लाख का जितना सम एश्योर्ड है, 16 लाख का इंश्योरेंस लिया हमने जीवन उत्सव का, तो उसकी किस्त आएगी 1 लाख रुपए। ठीक है, क्लाइंट ने 2 साल किस्त भरी, यानी 2 लाख रुपए पे किए। ओके, छठे साल, 6th ईयर पे उसे पॉलिसी रिवाइव करवानी है, यानी 4 साल उसने किस्तें नहीं पे करी, राइट। तो वो क्या करता है, 16 लाख रुपए पे, 16 लाख रुपए की पॉलिसी है, ठीक है, तो 16, वो 4 लाख रुपए उसे पे करने हैं। उसने क्या किया, लोन कम रिवाइवल के लिए एप्लीकेशन दी। ठीक है, 6 लाख, यानी एलआईसी क्या समझेगी कि 6 लाख रुपए क्लाइंट ने पे किए हैं, उसका 75% भी निकालो, मान लो लोन वैल्यू 75% है, तो 4.5 लाख रुपए लोन वैल्यू निकलती है। ठीक है, किस्त कितनी भरनी है, चलो इंटरेस्ट के साथ समझते हैं कि 4.5 लाख ही उसे प्रीमियम पे करना है। ठीक है, तो इस 4.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना आएगा साल का? 9.5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, राइट। साल का इंटरेस्ट आएगा 42,750 रुपए, 42,750 रुपीज। कितना? अगर 4.5 लाख की लोन लेगा क्लाइंट, उस पे 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाए, तो 42,750 रुपीज उस पे इंटरेस्ट आएगा, राइट। अब क्लाइंट बोलेगा मैं इंटरेस्ट क्यों भरूं, राइट। उससे कैसा हैंडल करना है? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका 16 लाख का रिस्क कवर कंटिन्यू हो गया। क्या हुआ? 16 लाख का रिस्क कवर कंटिन्यू हो गया। ओके, अब 16 लाख की पॉलिसी है, 40,000, 40 रुपए उस पे बोनस रेट चल रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज करो, डिवाइडेड बाय 1,000। तो सर भले आपका 42,000 इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन उसके सामने एलआईसी गारंटेड एडिशन 64,000, 64,000 का ऐड कर रही है, प्लस आपकी फैमिली को 16 लाख का प्रोटेक्शन मिल रहा है, प्लस आपको गारंटेड इनकम का प्रॉमिस मिल रहा है, राइट। सो ये वैल्यूज है जो आप क्लाइंट को समझा सकते हो। अफोर्ड नहीं कर सकता उसके केस में भी क्या होगा और कैसे पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, राइट। वो जो डर है, वो फियर है, बिकॉज वी आर इन लॉन्ग कमिटमेंट। ओके, तो 64,000 जो गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है, अगर उसमें से 42,750 भी निकालो, तो भी 21,250 रुपए एडिशनल है सर आपके पॉलिसी अकाउंट में। अगर मैं देखूं तो 21,000 फिर भी आप प्लस में हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका डिसेबिलिटी कवर कंटिन्यू है, इन केस कुछ भी होता है तो किस्तें माफ हो जाती है। इन केस कुछ भी होता है तो 1,60,000 रुपए साल के 16, यानी 16 लाख आप डिवाइड करो 120, तो 1,13,333 रुपए आपको एलआईसी ऑफ इंडिया पे करेगा। ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन जैसे आप सोच रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, तो वैसे मैं भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकती हूँ ना, कि लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आती है। ओके, तो इच एंड एवरी पार्ट को अगर आपने अच्छे से कैलकुलेट करके एक्सप्लेन किया, तो क्लाइंट को महंगा नहीं लगेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? और इसी के लिए आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है, प्रोडक्ट का, रूल्स का, टर्म्स का, कंडीशंस का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सरेंडर इज नॉट ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ओके, चलिए, आज की हमारी जो मैडम है, ही इज, शी इज हियर। सुधा जी, आर यू देयर? उन्हें स्कूल जाना है, सो वो पहले अपने पॉइंट्स रखेंगी। ठीक है,
सो सभी वेलकम करेंगे सुधा जी का। सुधा जी, do you want to share the screen? Do you want screen sharing rights? You can unmute yourself first. Good morning. Yes, ma'am, I can share my screen. Okay, very good. So proud of you that you have joined and you are going to represent. Okay. So you can share and continue your point of view on the topic which you have decided. Good morning, all. मैं सुधा गोसावी नागपुर से हूँ और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है LIC और पॉलिसीज के बारे में, लेकिन मैंने प्रिपेयर किया है चाइल्ड प्लानिंग, वाई चाइल्ड प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से चाइल्ड प्लानिंग इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करे तो फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। अगर हमें बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप से हमें प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो अगर अच्छे से करना है, सभी चीज़ें देख के करना है, तो LIC बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने एक प्लान देखा था जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी, चलेगा? एक पॉलिसी है जीवन तरुण प्लान नंबर 734, प्लान नंबर 734 है। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लान है ये, और ये प्लान हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें 30 डेज से लेके 12 इयर्स तक के बच्चे को हम ये प्लान दे सकते हैं। और मैच्योरिटी इसकी 25 इयर्स में होती है। इसमें मनी बैक भी है, जिसमें सरायल अमाउंट भी ले सकते हैं हम, अगर बीच में अगर चाहिए। 25 इयर्स तक के लिए प्लान हम लोग ये बच्चे को दे सकते हैं, और इसमें अगर हमें 25 इयर्स से पहले अगर चाहिए तो सर्वाइवल अमाउंट भी ले सकते हैं। इसमें इसमें हम सर्वाइवल अमाउंट 20 इयर्स से लेके 24 इयर्स तक का वो कर सकते हैं। हर साल एक अमाउंट मिल सकता है। 25 में मैच्योरिटी लेके ली जा सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं मनी बैक के लिए। जैसे पूरा 25 इयर्स हम ये प्लान रख सकते हैं, और इसमें कोई सर्वाइवल वो नहीं रहेगा। 25 में हम डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। एक ऑप्शन है 5% का समेशर लेके 5 साल में फिर 75% रख के 25 इयर्स में हम ले सकते हैं। तीसरा है 10% का समेशर एवरी ईयर करके 50% का हम लोग समेशर और बोनस ले सकते हैं। और फोर्थ है 15% रख के 25% समेशर प्लस बोनस ले सकते हैं। इसमें एक है प्रीमियम वेवर राइडर। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके हम लोग इसमें ले सकते हैं। और इन केस इसमें पेरेंट्स का कुछ होता है, कुछ हो जाता है, अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर हो जाता है इस बीच में, तो इसमें हम लोग वो प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के बाद में वो प्रीमियम LIC पे करेगी, और 25 इयर्स के बाद में वो पूरा समेशर, वो सारा बेनिफिट वो बच्चे को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा प्लान है चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए, कि उसके फ्यूचर में, उसके आगे पढ़ाई के लिए या उसके प्लानिंग के लिए एक अच्छा अमाउंट उसको मिल सकता है। थैंक यू मैम। हेलो। Yes. I'm Thank you so unable to much, hear ma'am. you.
ओके, आ, वेरी गुड. मैंने सुना नहीं नेक्स्ट मैम, टाइम, आपने क्या बोला एक्चुअली? it's okay. हाँ। Very good. I was telling that next time you will represent yourself more confidently, right? So या अगली बार यस जब मैम। भी हम करेंगे, आप और भी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपकी स्टडी भी हो चुकी होगी. She has just joined the financial doctor course and nice attempt. It is right. सो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे बोला ना, जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा. लेकिन आपने जो बोला, मैं थोड़े से ट्रू। करेक्शन करूं. जैसे यस इस मैम। प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट के ऑप्शंस हैं, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्लाइंट को. इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज यू आर अ टीचर एंड चाइल्ड फील्ड सेगमेंट में आप अच्छे से वर्क करोगी, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक दिया था. सो वी कैन से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है. सम एश्योर्ड का 5% सर्वाइवल बेनिफिट, सम एश्योर्ड का 10% सर्वाइवल बेनिफिट, सम एश्योर्ड का 20%, 15% survival benefit, or you have the option to skip the survival benefit which you will get with maturities and interest also. ओके, तो ओके ये ओके। सर्वाइवल बेनिफिट को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? या बाकी यस। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्लान का नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप और बेटरली उसको तरीके से एक्सप्लेन करते जाओगे, राइट? थैंक यू सो मच, फिर यस। भी आपने हिम्मत थैंक यू रखी, सो मच मैम। थैंक यू। राइट? मे आई लीव? या यू कैन, इनको आई हैव स्कूल टू जाना गो। होता है, राइट? या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय। तो हैव अ ग्रेट डे। बाय. यस, सेम टू यू. सो हम थे अपने पॉइंट पर कि महंगा, राइट, इसे और भी कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं करो, आप क्लाइंट को सॉल्यूशन दो, कि प्राइस जस्टिफाई करो और उसके सामने क्या क्या वैल्यूज ज्यादा मिल रही है उसे हाईलाइट करो, राइट? एग्जाम्पल, सर प्रीमियम इतना है, तो इससे आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी इमोशनली, सो फोकस ऑन बेनिफिट नॉट ऑन द प्राइस. ओके, तो आपको इससे और भी अच्छे तरीके से आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे मोस्टली आप लोगों में से मेरी 90 डेज सीरीज आप सभी ने अटेंड की होगी, राइट? किसी भी सीरीज के किसी भी कॉन्सेप्ट में मैंने कहीं पे ईयरली प्रीमियम दिखाने की कोशिश नहीं की है सिवाय सिंगल प्रीमियम्स के, राइट? तो दूसरा तरीका, एक तो है आपने बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर दी. दूसरा तरीका है कि आपने उसमें प्रीमियम को ब्रेक डाउन कर दिया डेली में, राइट? जैसे अगर 30,000 ईयरली है तो आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, 365 से डिवाइड किया, 82 रुपीज. तो वो सस्ता दिखाई देता है कि, है ना, आपका रोज का खर्चा कितना है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, है ना? कितना आप ऐसे ही बच्चों के पीछे खर्च कर देते हो या अपने शौक के ऊपर उड़ा देते हो. ओके, तो वो माइंडसेट भी क्या करता है, डेली उसे सस्ता बना देता है. जैसे 30,000 एक साथ सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 82 रुपीज पर डे छोटा अमाउंट दिखता है, तो अफोर्डेबल दिखाओ, राइट? बिजनेसमैन है तो उसके लिए 5,000 रोज का अफोर्डेबल दिखाओ, ठीक है? देन कंपेयर विद रिस्क. अगर प्लानिंग नहीं हुई तो फ्यूचर में लॉस क्या होगा. मान लो आप यहाँ निवेश नहीं करते हो और दूसरी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने प्लान नहीं किया, तो क्या लॉसेस आपकी फैमिली को या आपको हो सकते हैं, राइट? लॉस दिखाओ कि अगर नहीं किया तो क्या लॉस होगा. देन वैल्यू री इन्फोर्समेंट करो कि सर ये सिर्फ प्रीमियम नहीं है, ये आपकी फैमिली की सिक्योरिटी है. अगर कोई मैच्योरिटी वाला प्लान दे रहे हो, ये आपके बच्चे की एजुकेशन की मैच्योरिटी है, ये आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस है, राइट? और क्या आप उसे दाव पे लगाओगे? ओके, सो क्वेश्चन क्लोज करो. देन सर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेविंग इंपॉर्टेंट है या सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है? ओके, सो एक चीज हमेशा याद रखिए कि क्लाइंट प्राइस नहीं, परसेप्शन देखता है. ओके, क्लाइंट क्या देखता है, क्लाइंट प्राइस नहीं, परसेप्शन देखता है. क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस ऑब्जेक्शन क्लियर टू एवरीवन? हाउ टू हैंडल इट, कैलकुलेशन कैसे करना है?
इस ऑब्जेक्शन के लिए। Any question regarding this? हम अपने पावर पॉइंट की ओर बढ़े। ऑलमोस्ट पावर पॉइंट में हमने सब कुछ तो सीख ही लिया है। ओके, फिर भी आगे के जो मेनूज हैं उसे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तक हमने स्लाइड शो देख लिया था, और स्लाइड शो में भी हमने क्या किया था, स्लाइड शो में भी प्रेजेंटेशन कैसे लेना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, वो सब हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है अलग से, ठीक है। इसके बाद का मेनू है रिकॉर्ड का मेनू। यहाँ पे देखो, आपको रिकॉर्ड में जाओगे तो आपको नीचे दिखाएंगे, तो आपको फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्ड करना है। जैसे फ्रॉम बिगनिंग करोगे तो पहली स्लाइड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो, बिगनिंग करोगे तो ये पहली स्लाइड से आ गई, ठीक है। आपने एस्केप का बटन प्रेस किया, यहाँ से आपने इसको क्लोज किया तो ये चला जाएगा, ठीक है। फिर से आप रिकॉर्ड पे गए, और रिकॉर्ड पे जाकर के अगर आप करंट स्लाइड से करोगे तो करंट स्लाइड से रिकॉर्डिंग होगी। ओके, ये वही स्लाइड्स है जिस पे अपने ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी। ओके, और अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर में देखो, आपको ऑप्शन देता है कि क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल करंट स्लाइड। आपने जिस जो भी बोला होगा, जिस स्लाइड में टाइम लिया होगा वो डिलीट कर देगा, ठीक है। करंट स्लाइड पे और ऑल स्लाइड दोनों ऑप्शन है। यानी पावर पॉइंट में एक चीज अच्छी है कि आपको मिस्टेक बोलने में सिर्फ एक ही स्लाइड पे आई हुई है, तो आप एक ही स्लाइड पे उसे क्लियर करके और फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही पार्ट उसी स्लाइड का आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। और क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड, तो ये नरेशन आप जो बोलते हैं उस स्लाइड पे, ठीक है। तो करंट और ऑल स्लाइड, तो दोनों चीजें, दोनों टाइम वाइज भी और नरेशन वाइज भी, दोनों तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, सभी पर और एक पे भी, ठीक है। देन आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया, ठीक है। तो स्क्रीन का पार्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन शॉट ऐड करने हैं, वो भी आप रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। ओके, पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, यहाँ से आप, मुझे पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो ये पूरा स्क्रीन यहाँ से रिकॉर्ड हो सकता है। ऑडियो के साथ करना है, रिकॉर्ड पॉइंटर, एरिया सेलेक्ट करके रिकॉर्ड करना है। मान लो मुझे इतना एरिया करके, चलो ये रिकॉर्ड का बटन दबाया और ये उतना ही एरिया, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, तो उतना ही पार्ट स्क्रीन का रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको स्टॉप करना है, पॉज करना है, तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और उतना ही पार्ट फिर आपकी स्क्रीन का यहाँ पे आ गया। सुपर, राइट, सुपर चीज है, बहुत अच्छी चीज है। देन ये रिकॉर्ड करना है, अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको अंडू करना है, कंट्रोल जेड दबाओगे तो ये अंडू फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसके बाद वीडियो, आपने मान लो वीडियो की तरह इसे यहाँ लेकर के आना है। ये देखो, हमने पिछली बार जो चलाया था एफडी वर्सेस, तो ये वीडियो आ गया पिछली बार जो रिकॉर्ड किया था, है ना। पिछली बार हमने रिकॉर्ड किया था। एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन में वॉइस शेयर करूं तो आपको दिखेगा। शेयर साउंड, ये पिछली बार मैंने आपको रिकॉर्डिंग करना सिखाया था, राइट। आप देखो अभी इसका वॉइस भी आएगा आपको। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एलआईसी सिंगल प्रीमियम वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट में। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन अनअवेयरनेस राइजिंग एडवाइस, राइट, करेंगे। और तो ये पूरा वीडियो पास ऑप्शन रहते हैं सवाल। ओके, जहां वह है
वॉइस दी थी हमने, वहां पे आ रहा है, जहां पे नहीं दी थी वो ऐसे के ऐसे आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कि मैंने लास्ट टाइम आपको जो सिखाया था कि वीडियो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, कहाँ से आएगा, जहाँ पे आपने रखा है इसको वहां से आ जाएगा। ओके, फिर से रिकॉर्ड में जाते हैं। ऑडियो, ऑडियो, आपके पीसी पे कोई ऑडियो है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप रिकॉर्ड साउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड साउंड कैसे होगा, यहाँ से ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना प्रीतवानी, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिंसर हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। ओके, तो ये मैंने ओके किया, तो ये क्या आ गया, ये ऑडियो आ गया, देखो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना प्रीतवानी, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिंसर हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। ओके, तो ये ठीक है। तो ये ऑडियोज भी आप डाल सकते हैं। आपको ये स्क्रीन पे नहीं दिखाने, तो आप क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक किया, इसको सेंड टू बैक कर दो। क्या करो, इसको सेंड टू बैक कर दो, सेंड टू बैक। तो ये पूरा पीछे चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। जब आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो, जैसे इसका स्लाइड शो चलाओ फ्रॉम करंट स्लाइड, आपने यहाँ से आगे मूव कर लिया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको आगे ले आओ, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे प्रेजेंट करो फ्रॉम करंट स्लाइड। तो देखो, आपने यहाँ से वॉइस आगे का जो मूव कर लिया। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है कि LIC सिंगल प्रीमियम प्लान को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फिक्स डिपॉजिट, फिक्स नमस्कार दोस्तों, डिपॉजिट आपका बहुत कैसे बहुत इंस्टॉल। ठीक है, तो आप आगे पीछे करके वो साइंस छुपा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हटा सकते हो। हाँ, तो बाई दिस वे आप प्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा रिकॉर्ड का पार्ट था, है ना। सेव एज अ शो या एक्सपोर्ट टू वीडियो, आप यहाँ से भी, जैसे हमने फाइल में जाके एक्सपोर्ट टू वीडियो किया था, वैसे ये पूरा प्रेजेंटेशन एक्सपोर्ट टू वीडियो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज के लर्निंग पॉइंट है हमारे। आई होप आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब ये सब सीखने का पर्पस क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि पावर पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया कि रिकॉर्ड भी कर सकते हो। स्टार्टिंग मैंने मेरे करियर की स्टार्टिंग इससे की थी, हालांकि अभी लाइव में बहुत सारे, मान लो आपके पास जूम नहीं है, मान लो आपके पास OBS स्टूडियो नहीं है, आपने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और आपने ऐसे रिकॉर्ड कर दी, तो आप उसे अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। राइट, आपने कोई भी एनिमेशन दे करके छोटे में कि रिस्क कवर क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, ऐसे बना करके आप अपने फेसबुक या सोशल मीडिया पे इसे अपलोड कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपके पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या तो ये हेल्पफुल हो सकता है। आपने अपनी एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना करके रख दी अपने हर क्लाइंट को भेजने के लिए, किसी कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि सर हर कंडीशन में ऐसे ऐसे ये वर्क करेगा। मान लो किसी के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है आपको और वो मिल नहीं पा रहा, तो सर मैंने आपको अपनी वीडियो भेजी है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है आपके लिए, कैसे आपकी फैमिली प्रोटेक्ट होगी। तो ये आप वीडियो में एक्सपोर्ट करके उन्हें सेंड कर सकते हो, ये ऐसे यूज होगी। समझ रहे हैं मेरी बात, तो बड़ा सोचिए तो बड़ा होगा लाइफ में। ओके, सो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलेंगे कल सुबह 5:30 AM। हैव अ गुड डे।